अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज की इस वीडियो में हम 60D कैनन के कैमरे का रिव्यू करेंगे, इसके अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में ये देखेंगे कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसका लेंस 18-55 का होता है, इसके साथ साथ और कौन सी चीज़ें आप लगा सकते हैं जो इसको बेहतर बना सकती हैं, और इसके कुछ फीचर्स के बारे में भी बात करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इसका जो वीडियो का जो टेस्ट है वो टेस्ट भी करेंगे कि इसका वीडियो का रिजल्ट क्या है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलें अब हम इसकी इनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो मेरे साथ मेरा छोटा भाई है अनस, इसको इसके बारे में ज़्यादा पता है, तो मैंने कहा भाई तुम ही बताओ कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें। तो बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा कैमरा। ये फ्लैश गन है और ये इसके सेल हैं जो इसमें लगते हैं। ये इसका चार्जर है, इसमें इसकी बैटरी लगती है और चार्ज होती है, और ये इसकी बैटरी है। ये इसके लेंस के कैप हैं, जो अगर लेंस निकाल के रखें तो इसके वो आगे पीछे कैप लगाते हैं ताकि इसमें डस्ट वगैरह नहीं जाए। और ये कैमरा है 60D, तो ये थोड़ा सा प्रोफेशनल कैमरा है जो फोटोग्राफी के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। लोग वीडियो के लिए ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करते हैं, फ़ोटोग्राफी के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसके साथ जो लेंस मिलता है हमें किट लेंस, वो 18 to 55 mm होता है जो इसके साथ मिलता है हमें। और ये एक 50 mm लेंस है जो मैंने अलग से परचेज़ किया है हमने इसके साथ। तो ये 50 mm लेंस। तो ये दो लेंस क्यों लेते हैं हम? वो जो लगा हुआ है 18-55 का वो काफ़ी नहीं होता क्या? असल में ये किट लेंस होता है, ये असल में ज़्यादातर लोग सीखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफी करनी है तो आपको लेंस चेंज करने पड़ेंगे, इससे आप नहीं कर सकते, आपको लेंस चेंज करना ज़रूरी होगा अगर आप प्रोफेशनली करना चाह रहे हैं तो। बाकी ये है फ्लिप स्क्रीन, 60D में ये फ्लिप स्क्रीन है। ये इसकी फ्लिप स्क्रीन है, तो आप इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं। और दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर ये एक स्क्रीन है जिससे आप ऊपर से ही सेटिंग देख सकते हैं। आपको अंदर मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप सारी अपने कैमरे की सेटिंग देख सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ इसका SD कार्ड लगता है, इसको ऐसे करके खोलना है। यहाँ पे इसका SD कार्ड लगता है। यहाँ पे इसकी बैटरी लगेगी ऐसे कर। बैटरी किस तरह लगानी है, इसका मुंह किस तरह होना चाहिए? बैटरी जैसे ये गोल्डन साइड है और कैमरे के अंदर भी जिस तरफ गोल्डन है उस तरफ लगेगी। वैसे तो डिज़ाइन बना हुआ है, बंदा समझ जाएगा देख के। इसको एक दफ़ा वो दबाना है और ये लग जाएगी, फिर ये बंद कर दें। ठीक है। उसके बाद इसमें कार्ड भी लगता है, उसके बाद ही चलेगा? मेमोरी कार्ड के बिना नहीं चलेगा ये। ठीक है। और कार्ड कहाँ लगना है इसका? कार्ड इसका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, निकाल के दिखाएं। अच्छा, ये कितने GB कार्ड है? ये 32 GB है। ठीक है। ये साथ ही मिला है इसके? नहीं, ये अलग से परचेज़ करना पड़ता है। कुछ लोग साथ भी दे देते हैं, लेकिन अच्छा, उसका ऑन कहाँ से करना है? इसका ऑन ऑफ का बटन है हर कैमरे का, यहाँ पे होता है, किसी का इधर होता है। ठीक है। तो इसका इधर है, इसको ऑन कर दिया, इसकी स्क्रीन रोटेट कर दी। और ये टच स्क्रीन नहीं है, फ्लिप स्क्रीन है खाली। ठीक है। तो और ये जो मोड है ये क्या किस तरह इस्तेमाल करते हैं? ये ऐसे जो लोग नए यूज़र हैं वो तो इसको ऑटो पर ही करते हैं। जो फ्लैश ऑन करना है तो वो कैसे ऑन होगा? ये इसका फ्लैश का बटन है, निशान बना हुआ है फ्लैश का। और इससे फ्लैश खुल जाएगा। ठीक है। और ये इसका अलग से फ्लैश गन मिलती है, ये खरीदनी पड़ती है आपको। इसमें सेल लगते हैं, तो ये भी इसके ऊपर लग जाती है, या आपके ऊपर है ख़रीदना चाहें या नहीं चाहें। ठीक है। अंदाज़न होती कितने तक की है? 6-7 हज़ार रुपये? जी, मेरे ख्याल में फ्लैश गन 6-7 हज़ार रुपये की होती है। ठीक है। और ये इसके सेल से चलती है। ठीक है।
ये इसका वीडियो का टेस्ट है। आप देख सकते हैं कि इसकी वीडियो का जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का है। और जो मैंने इससे पहले मोबाइल से जब मैंने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की थी तो उसमें मेरी ऑडियो क्वालिटी क्या आई थी, और इस कैमरे से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं और इसकी वॉइस क्वालिटी आप देख सकते हैं। इसका ऑटो फोकस भी हम देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा कैमरा मेरे करीब आए तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी जल्दी और किस तरीके से फोकस कर रहा है मेरे चेहरे को। और जब ये वापस हम इसको कैमरे को थोड़ा सा अगर दूर लेकर जाते हैं तो इसका क्या इफेक्ट आता है। तो ये इसका एक वीडियो टेस्ट है। उम्मीद है आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि 60D अगर आपको कोई कैनन का कैमरा लेता है तो उसको ये क्वालिटी मिलेगी। इससे पहले जो आप देख रहे थे मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था और वो मेरा मोबाइल Realme 3 कैमरा उसका था। तो Realme 3 का जो वीडियो रिज़ल्ट है और इसमें जब आप आते हैं तो आपको कितना बड़ा एक डिफरेंस मालूम होता है। इसलिए लोग जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा खर्चा इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी बेहतर हो जाए। मेरी भी कोशिश ये है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक ऐसा कैमरा ले लूँ। ये तो मेरे कज़न ने और मेरे चचा ने लिया था तो मैंने उसका एक रिव्यू कर रहा हूँ ताकि पता चले कि ये कितना बेहतर है।